सो हेलो दे गाइस एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ FKR। और भाई टाइटल से तुमको समझ में ही आ गया होगा, हम बात करने वाले हैं लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम की। हम इसके बारे में एक प्रीव्यू देंगे छोटा सा एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस कौन इस गेम में जीत सकता है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। अभी जरा सा बात कर लेते हैं कि दोनों टीम्स की पोटेंशियल लाइनअप क्या हो सकती है। तो सबसे पहले होम टीम से शुरू करते हैं। आई थिंक दिस विल बी द पोटेंशियल लाइनअप ऑफ लिवरपूल। मुझे लगता है डिफेंस ये रहेगा, मिडफील्ड में वाइनएल्डम, थियागो, हेंडरसन खेलेंगे। आई फील सो एंड आई फील माने, फर्मिनो, साला तो ऑब्वियसली ये तीन ही स्टार्ट करने वाले हैं। गोल में एलिसन ही रहेगा, सो नथिंग मच ऑफ अ डिफरेंस। वहीं अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड की, तो आई हैव दिस फीलिंग कि यूनाइटेड में after what Pogba did in the last game, he's going to get an opportunity to play. I mean, come on, literally he was the best United player in the match against Burnley and उसी के गोल से वो लोग जीते भी। तो I think the lineup would be something like this, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। मुझे लगता है Pogba will be used out wide, जैसे वो कई बार यूज़ किया है उसको। एंड आई थिंक मार्शियल या फिर कवानी, दोनों में से कोई भी एक स्ट्राइकर खेल सकता है। आई एम नॉट पर्टिकुलरली स्टिकिंग विथ मार्शियल, उस एक पोजीशन में कन्फ्यूज हूँ, बट आई एम वेरी मच थिंकिंग कि भाई ऐसी कुछ लाइनअप हो सकती है। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि लिवरपूल आर अ टीम जो आगे से प्रेस करती है, तो फॉर दैट यूनाइटेड विल नीड प्लेयर्स लाइक पॉग्बा हु आर क्रिएटिव एंड प्लेयर्स लाइक रैशफोर्ड जो फ्लैंक से कुछ कर सकते हैं। एक बार अगर जरा सा हम इंजरीज़ की बात कर ले इस मैच में, तो भाई कोई मेजर इंजरी नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। एंटनी मार्शियल इज़ अ लिटिल बिट डाउटफुल, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ शायद, मुझे लगता है मे बी कवानी विल स्टार्ट। बाकी व्हेन वी टॉक अबाउट लिवरपूल, वर्जिल वैन डाइक की इंजरी तो पता ही है, जोटा इज़ ऑल्सो इंजर्ड, जो गोमेज इज़ इंजर्ड एंड माटिप हैजंट ट्रेंड विद द टीम। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फैक्टर इन कर सकती है एंड काफ़ी कुछ चेंज कर सकती है फॉर दिस मैच। अब इस मैच के पहले की टीम न्यूज़ क्या है, ज़रा सा आपको वो बता दे रहा हूँ। जोल मैटिप ने ट्रेन नहीं किया, जैसे कि हमने बात की, एंड ही विल मोस्ट प्रोबेबली मिस दिस गेम। मैनचेस्टर यूनाइटेड इस ग्राउंड पे, क्या कोई भी टीम एनफील्ड में आई थिंक फॉर द पास्ट 3 years नहीं जीती है इन द प्रीमियर लीग। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर, आई थिंक आई हैव द एग्जैक्ट नंबर। 46 मैचेस लगातार अनडिफीटेड रही है लिवरपूल ऑन दिस स्टेडियम। एक सीजन में देर आर 19 मैचेस एट होम, तो इट्स मोर देन 2 सीजन, इट्स लाइक 3 सीजन ऑलमोस्ट अनबीटन रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड 11 अवे गेम्स जीती है इस सीजन आउट ऑफ देयर 12 अवे मैचेस। सो ये भी एक काफ़ी इंप्रेसिव स्टेटिस्टिक है कि भाई 12 में से 11 अवे मैचेस जीती है। सो दिस कुड प्रोबेबली बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू ब्रेक this Liverpool's record of being unbeaten at Anfield in the Premier League. अगला स्टैट ये भी है कि लिवरपूल आर अनडिफीटेड इन 10 of their last 11 matches against Manchester United. And this says a lot, क्योंकि भाई ठीक है, I understand that this is a big game, I understand that there is a lot and United have been good on the bounce. बट विल दे बी एबल टू बीट लिवरपूल एट एनफील्ड इज़ अ क्वेश्चन जो हम सबको पूछना पड़ेगा। एंड मोर देन एवरीथिंग एल्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल करेंटली अगर हम सिर्फ प्रीमियर लीग टेबल के हिसाब से बात करें तो इट्स एक्चुअली फर्स्ट वर्सेस सेकंड। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा ये, टू सी हु गोज ऑन एंड विन्स दिस मैच। अबव एवरीथिंग एल्स, जहाँ तक बात होती है कुछ छोटी छोटी टीम न्यूज़ की, तो भाई बाई आई थिंक विल स्टार्ट ओवर लिंडलॉफ एंड उसके सिवा मुझे लगता है मार्शियल शायद पिक नहीं होगा। आई थिंक कवानी वुड बी एबल टू स्टार्ट, दो हमको पता है ये चीज़ कि ओले गनर सोल्शायर मार्शियल को ज़्यादा प्रेफर करता है ओवर कवानी। सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इस मैच में किसको चांस मिलता है। पॉल पॉग्बा ऑब्वियसली खेलने वाला है, दैट इज़ लाइक अ वेरी सिंपल थिंग। हैरी मैग्वायर भी खेलेगा, ही डिडंट गेट अ येलो कार्ड, देयरफॉर ही कैन प्ले एट एनफील्ड, बट अगर उसको यहाँ पर येलो कार्ड मिलता है तो वो नेक्स्ट गेम के लिए सस्पेंड हो जाएगा। आई थिंक थियागो विल मेक अ स्टार्ट फॉर लिवरपूल। आई थिंक हेंडरसन शायद सेंटर बैक भी खेल सकता है इफ़ रिक्वायर्ड। अगर नाबी कीटा आ पाता है इस मैच में तो आई थिंक हेंडरसन विल ऑल्सो प्ले सेंटर बैक, बट बहुत अनलाइकली है ये चीज़। एंड मुझे लगता है नैट फिलिप्स या विलियम्स में से कोई एक सेंटर बैक खेलेगा। आई पर्सनली थिंक कि आई वुड प्रिफर विलियम्स ओवर फिलिप्स, आई हैव नो आइडिया वाई, बट मुझे लगता है वो बंदा सेंटर बैक खेलेगा। तो भाई द टाइम एंड द थिंग दैट जिसके बारे में आप सब वेट कर रहे थे ना, हमारे डिस्कॉर्ड वाले भाइयों ने भी बहुत बार पूछा, हु डू यू थिंक विल विन?
भाई आई नो एवरी वन इज थिंकिंग यूनाइटेड विल विन, बट मुझे लगता है एनफील्ड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे लगता है लिवरपूल विल ईदर ड्रॉ और विन। तो I'm gonna बी अ लिटिल पॉजिटिव फॉर लिवरपूल एंड मैं बोलूँगा लिवरपूल विल गेट अ 2-1 विक्ट्री ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड और मे बी अ 2-0 विक्ट्री, हु नोज, बट आई वुड से कि लिवरपूल वुड गेट अ विक्ट्री ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो विथ दैट सेड, एज ऑलवेज भाई लोग, I'll see you in the next one। एंड अगर आप में से कुछ लोग भी इंटरेस्टेड हो ऐसे आगे के वीडियोस में कंट्रीब्यूट करने के लिए एंड वोट करने के लिए कि कौन से वीडियोस बनना चाहिए, नीचे डिस्कॉर्ड की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लो। नए हो चैनल पे, इफ़ यू थिंक आई बॉट यू एनी वैल्यू देन यू कैन सब्सक्राइब। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करना। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, I'll see you next time। Until then, this is FKR signing out। Bye bye।